नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं कुलदीप सत्ती आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है फ्रेंडेज बाय कुलदीप सत्ती। इसमें हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं। आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहां से लेना है, क्या आपके लिए सही होगा। साथ साथ हम आपको बताएंगे कहां से लेना आपको बेनिफिट देगा। लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करें। लोन प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, यानी कि लोन डिसबर्समेंट की। सिर्फ अप्रूवल से लोन का अमाउंट नहीं मिलता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लोन अप्रूव होने के बाद चेक या पैसे तुरंत अकाउंट में नहीं। यहाँ पे अभी एक स्टेप रह रहा है जिसे लोन डिसबर्समेंट कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे लोन डिसबर्समेंट के बारे में। क्या आपको चेक करना चाहिए और क्या नहीं चेक करना चाहिए। बैंक, एनबीएफसी कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, इनको आप जब डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं। ऐसी कुछ गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, उनसे भी हमें बचना है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस पर बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सबसे पहले होता है सर सैंक्शन लेटर, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। लोन डिसबर्समेंट से पहले आपका सैंक्शन लेटर अच्छी तरह पढ़ें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह है जो आपको चेक करनी चाहिए, जैसे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट फिक्स है या फ्लोटिंग है, लोन टेन्योर, ईएमआई अमाउंट, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको कैसे मिलता है। प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी देनी है। इंश्योरेंस अगर आप लोन के साथ क्लब है या अलग से है, उसके बारे में। फोर क्लोजेस, रीपेमेंट चार्जेस, क्या क्या आपको कल को लोन बंद करते हैं जल्दी से तो क्या फोर क्लोजेस लगता है। स्पेशल कंडीशन लगी है कहाँ से, क्रेडिट की तरफ से कि XYZ आपको ये डॉक्यूमेंट देना है या वो देना है, वो चीज़ें। अगर कोई भी जानकारी आपकी सहमति से अलग है तो तुरंत बैंक या एनबीएफसी के लोन काउंसिल से बात करें कि भैया ये चीज़ गलत है और मेरी बात इस पे हुई थी। वो डिस्कशन आप बता सकते हैं। सेकंड होता है सर डिसबर्समेंट अमाउंट वेरीफाई करें। कई बार अप्रूवल लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आने के बाद अलग हो जाता है और इसमें लोग परेशान होते हैं कि उस टाइम मेरा ये बोला था, अब ये मिला। क्यों होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले होती है प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी, डॉक्यूमेंट्स चार्जेस काट सकते हैं। जो लोन अमाउंट आपको हमने डिसबर्समेंट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें कट सकती है, इसलिए हमेशा नेट डिसबर्समेंट का अमाउंट को वेरीफाई करें। ईएमआई स्टार्ट एंड कंफर्म डेट जरूर पूछें। ईएमआई स्टार्ट कब हो रही है, कितनी तारीख को होगी। कभी कभी क्या होता है हम ये चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं वापस फ़ोन करते हैं तो उस पर दिक्कत होती है। पहली ईएमआई कब कटेगी, क्यों कटेगी, क्योंकि उसका अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ऑटो डेबिट नेच एक्टिव है या नहीं है, नहीं है तो वहीं तुरंत एक्टिवेट करवा के निकलें। ब्रांच से बिना उसके ना निकलें, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। अगर लोन बाउंस होगा, लोन की ईएमआई बाउंस होगी तो आपका एक पैरामीटर खराब हो जाएगा। एनबीएफसी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। लोन डिस्बर्समेंट के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेनी चाहिए, जैसे लोन का सैंक्शन लेटर जो पहले बात करी, लोन एग्रीमेंट की कॉपी, रीपेमेंट शेड्यूल जिसे ईएमआई शेड्यूल भी कहते हैं, साथ साथ इंटरेस्ट रेट की डिटेल की आपको आरओआई क्या लगा है, प्रोसेसिंग फीस की रिसिप्ट, इंश्योरेंस लिया है आपने तो इंश्योरेंस की कॉपी जरूर लें, बिना इंश्योरेंस कॉपी के बाहर मत निकलें। डिसबर्समेंट लेटर होता है, वेलकम लेटर होता है, कुछ सॉफ्ट कॉपी मिलती है वेलकम लेटर, कुछ हार्ड कॉपी मिल जाती है। कस्टमर आईडी और लोन अकाउंट नंबर जरूर लें। नेच ईसीएस रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। अगर प्रॉपर्टी लोन है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक्नॉलेजमेंट लें। डॉक्यूमेंट डिपॉजिट की रिसिप्ट लें। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेपर जरूर लें, क्योंकि क्या आपके कल को आप कुछ भी कनेक्शन बिजली पानी या एक्सपाइजेड कुछ भी लगाते तो चाहिए होगा। इंश्योरेंस को समझिए, अगर आपने लोन इंश्योरेंस लिया है तो उसको प्रॉपरली समझिए। सबसे पहले ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। जहाँ तक मुझे अभी तो पता है तो आरबीआई ने ये मैंडेटरी नहीं कर रखा, ये आपके ऑप्शनल है। कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं, किस इंश्योरेंस से आप इंश्योरेंस कंपनी से हमारा इंश्योरेंस करवा रहे हैं लोन का, कितने समय का इंश्योरेंस कवर करेंगे, कितना प्रीमियम आ रहा है इंश्योरेंस का, आप क्लेम कैसे मिलेगा, कितने समय लगता है, इन सब बातों को समझें। छठा पॉइंट होता है सर आपका हिडन चार्जेस चेक करें। डिसबर्समेंट के बाद एनुअल चार्जेस होते हैं, लीगल चार्जेस होते हैं, और वैल्यूएशन चार्जेस हो गई, और आपका ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गए। ऐसे कुछ चार्जेस है, बाउंसिंग चार्जेस हो गया, कल को आपको चेक बाउंस हो गया, नेच बाउंस हो गया तो आपको क्या लगा,
पेनल्टी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, पेनल्टी का जो इंटरेस्ट लगता है, फोर क्लोजेस कितना देना होगा जब मैं लोन बंद करूंगा, फोर क्लोजेस चार्जेस इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोन बंद कराने जाते हो तो होम लोन में तो नहीं लगता, लेकिन अदर प्रोडक्ट में 3 से 5% का लेते हैं। इन सब की जानकारी जरूर लें। सभी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखें। लोन से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी PDF फाइल सेव करके या हार्ड कॉपी में रखें, अपने पास इनका बैकअप जरूर रखें। कल को वहाँ दिक्कत आ रही तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। गलत EMI आ रही है तो आपका जो सैंक्शन लेटर था उसको दिखा सकते हैं मेरी EMI गलत है। भविष्य में बैलेंस ट्रांसफर या फ्लोर क्लॉजेज या अदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आपकी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। याद रखें, लोन लेना आसान है लेकिन जानकारी के साथ। लोन लेने के समय आपको पूरी बातों का ध्यान रखना है। डिसबर्समेंट के समय केवल पैसा ही प्राप्त नहीं होता, सभी डॉक्यूमेंट चार्जेस वेरीफाई करें, EMI कंफर्म करें, बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर ना करें। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और डीपली बात करेंगे। आपको ये चैनल मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगती है और लगी है तो लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, और फिंडिज बाय कुलदीप सत्ती को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ साथ अगला हमारा स्टेप है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, कहाँ पर वो बेनिफिट देगा, कैसे बेनिफिट देगा, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना शुरू करूँगा। इंश्योरेंस नॉट मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपको आपकी फाइनेंशियल क्रैशेस को प्रोटेक्ट करता है और भी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली ही आपको सपोर्ट करता है, आप उसको समझें तो, अगर डीपली समझें तो। अगर आप नॉर्मली इंश्योरेंस को साइड लेके चलते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है सर, अगली वीडियो में मिलते हैं और इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।